ये किसका प्रयोग है? लुईस पास्चर। ठीक है, इन्होंने भी क्या बोला कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है ये स्वयं नहीं हो जाती, किसी पहले से उपस्थित जीव के द्वारा ही होती है। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि दो उन्होंने फ्लास्क ली, किसके? कांच के। एक फ्लास्क को उन्होंने क्या किया, ये वाला जो फ्लास्क है ना, इसको इन्होंने क्या किया, स्प्रिट लैंप से या किसी भी चीज से क्या किया, गर्म किया। ठीक है, इस फ्लास्क की गर्दन को उन्होंने क्या किया, एस आकार में मोड़ दिया। ठीक है, फ्लास्क की गर्दन को एस आकार में मोड़ दिया और यहाँ पे रुई का डॉट लगा दिया। एक फ्लास्क जो है उसकी गर्दन को तोड़ दिया, एक को मोड़ दिया दूसरे को तोड़ दिया, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक की गर्दन को यहाँ से अलग, ठीक है, और दूसरे को यहाँ से क्या कर दिया, मोड़ दिया। ठीक है, अब इन्होंने ये कुछ टाइम के लिए इन्होंने, अब अच्छा इसमें भरा क्या, इसमें क्या भरा, ईस्ट और शर्करा का घोल, ईस्ट और चीनी का घोल। अब ये भर के इसको इन्होंने मोड़ा, इसको इन्होंने तोड़ा। इसके बाद इस फ्लास्क को इन्होंने कुछ दिनों के लिए रख दिया। रखने के बाद जब 10, 15, 20 दिन बाद उन्होंने देखा इस फ्लास्क को, तो ये जो फ्लास्क था पहला वाला जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, इसमें हवा तो प्रवेश करी, लेकिन हवा के साथ जो बैक्टीरिया, विषाणु जो भी आते हैं वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। केवल इसमें क्या गई, हवा। क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? क्योंकि ये जो गर्दन है वो कैसी मुड़ी है, एस आकार में। तो हवा यहाँ तक, जैसे यहाँ से हवा आ रही है इसमें, तो कुछ जीवाणु यहाँ चिपक गए, और फिर यहाँ से हवा चले तो कुछ जीवाणु कोने पे चिपक गए। जैसे एक को फ्लो में आई हवा, तो जीवाणु जो हवा के साथ थे वो क्या हो गए, यहाँ पे चिपक गए, और फिर यहाँ से आगे हवा आई तो यहाँ भी एक मोड़ है, यहाँ पे भी टर्न है, तो यहाँ पे भी जीवाणु चिपक गए। ठीक है, तो जो इसके अंदर हवा प्रवेश करी वो कैसी हवा प्रवेश करी, बिल्कुल शुद्ध। ठीक है, जैसे हवा का झोंका, अगर चीजें सीधी सीधी है तो सीधा जाता है, लेकिन अगर टेढ़ी मेढ़ी, आप ये भी देखो कि किसी को अगर सीधा सीधा दौड़ाओगे उसको पकड़ना आसान होता है, लेकिन अगर वो जिग जग ऐसे दौड़ रहा है ना तो पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि आपको उस लेवल पे अपनी एनर्जी भी चेंज करनी पड़ती है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अगर सीधे रास्ते पे आप दौड़ रहे हो, सिधाई में दौड़ रहे हो, तो आप एक लेवल में एनर्जी लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हवा इसके अंदर आई तो यहाँ पे उसके बैक्टीरिया या जीवाणु चिपक गए, और जो इसके अंदर हवा प्रवेश की उसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं थे, जिससे यहाँ पे ये जो घोल था इसमें भी जीवाणु अनुपस्थित पाए गए। लेकिन जो ये टूटा हुआ फ्लास्क था इसमें सीधी हवा प्रवेश करी और इसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु इसमें पाए गए। ठीक है, तो जो ये थे लुई पास्चर, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो पहले से मौजूद जीवों से ही होती है, स्वयं नहीं हो जाती। जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवों से ही होती है। इसमें हवा तो प्रवेश करी, लेकिन इसमें जीवाणु किसी तरह से नहीं आए तो इसमें किसी भी तरह के जीवन की निशानी या जीवन की उत्पत्ति उनको नहीं मिली। लेकिन ये जो फ्लास्क था ये टूटा था, इसमें हवा ने सीधे प्रवेश किया और हवा के साथ बैक्टीरिया, अन्य कीटाणु वो भी अंदर आए, जिससे यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आप देखो पानी भी बहुत दिन तक खुला रहता है, उसमें हवा प्रवेश करती है, तो आप पानी तो उसमें साफ डालते हो, साफ पानी रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखो उसमें कीड़े नाचने लगते हैं, कितने छोटे छोटे कीड़े दिखाई देने लगते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? हम ये भी सोचते हैं कि हम दाल है, चावल है, कुछ भी हम बिल्कुल उसको टाइट डिब्बे में कस के रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद देखो उसमें अपने आप कीट उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए ना, उसमें चावल के जो कीड़े होते हैं, दाल के जो कीड़े होते हैं, पानी को खुला छोड़ दो, ये आता कहाँ से? आप किसी भी गड्ढे में साफ पानी भर दो, उसको ऊपर से किसी चीज से ढक दो, जालीदार चीज से, कुछ दिन बाद देखो उसमें कीड़े दिखने लगेंगे आपको। तो ये आखिर उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमने तो साफ आटा देखो, आटा जब हम गेहूं पिसवा के आते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल साफ रहता है। कुछ दिन बाद देखो उसमें काले काले से वो जो कीड़े होते हैं ना, वो लग जाते हैं। वो आते कहाँ से हैं? या तो नमी उसके अंदर गई होगी या हवा गई होगी, और इन्हीं चीजों
चीजों से उनकी क्या होती है उत्पत्ति, या जो गेहूं रहा होगा उसमें किसी न किसी तरह उसके डिंबाणु रहे होंगे थोड़े बहुत, जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई। आप ये खुद थोड़ा सा सोच के देखो, ऐसा होता है। तो जो ये थे लुई पास्चर, उन्होंने इसको सिद्ध किया कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो पहले से उपस्थित जीवों से होती है। और लास्ट प्रयोग किसका मान्य किया गया? मिलर का। मिलर ने मतलब इस तरह का वातावरण तैयार किया, गैसीय वातावरण, जैसा एक जीवन की उत्पत्ति, जहाँ जीवन की उत्पत्ति होती है वहाँ पे उस तरह का वातावरण पाया जाता है, वैसे ही उन्होंने प्रयोगशाला में वातावरण क्रिएट किया और उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे वो सभी चीजें उत्पन्न हुई जो एक जीवन को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग था? फ्रांसिस्को रेड्डी का, मार्स वाला। फिर ये लुई पास्चर का प्रयोग हुआ और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो किसका है? मिलर का प्रयोग। इस चैप्टर में अगर 3 प्रयोग आपको याद हैं तो तीनों में से कोई न कोई आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और इसमें रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। दोनों में फ्लास्क है और मिलर का प्रयोग भी इसी तरह से, ज्यादा उसमें भी कुछ भी रटना नहीं है। ये सिर्फ मतलब ये इसमें घोल का यूज हुआ है, फ्रांसिस्को रेड्डी वाले में किसका यूज हुआ है? मांस के टुकड़े का यूज हुआ है। और जो मिलर का प्रयोग था उसमें किसका यूज हुआ है? गैसों का यूज हुआ है, गैसीय वातावरण बनाया गया। ठीक है, चलिए।